अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, एक बार फिर सरहान फॉरेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड की जो मार्केट है और जो प्रीमियम वीकली एनालिसिस हैं वो सारे आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं, ताकि आने वाले दिनों में गोल्ड किस सिमत में मूवमेंट दिखा सकता है आपको कन्फर्म हो सके। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि मुमकिन ब्रेकआउट कौन से हैं और मार्केट में बड़े जो इदारे हैं वो किस सिमत में पोजीशन ले रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम तमाम इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स को प्रोफेशनली कवर करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ताकि आपको आने वाले वीक जो कि हमारा 17 नवंबर से 21 नवंबर के लिए एक मजबूत और बाएतमाद और डाटा बेस्ड ट्रेडिंग प्लान बना सकें। तो चलते हैं एनालिसिस की तरफ, लेकिन इससे पहले हम जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पर। और फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पे हम देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है और आने वाले वीक में कौन सी न्यूज़ डाटा है जो कि मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर हम डाटा की बात करें तो मंडे और ट्यूसडे के कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है, और वेडनेसडे को भी कोई डाटा नहीं है। थर्सडे को डाटा है सुबह के टाइम 20 नवंबर को 12 बजे, और ये यूएसडी का एफओएमसी की मीटिंग है। और इसके अलावा शाम को 6:30 बजे डाटा है, और ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। तो इसके अलावा एक नीचे जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ये भी टेंटेटिव है, तो किसी भी टाइम ये मार्केट को इफेक्ट डाल सकता है। और फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को भी यूएसडी का डाटा है, और ये 7:45 है। तो ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, तो ये डाटा को इतना ज़्यादा तो मार्केट को इफेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है। कोई भी चीज़ जो होती है वो ट्रेडिंग में 100% नहीं होती है, इसलिए जो है आप इसको फॉलो करते हुए अपना ट्रेडिंग प्लान जो है वो आप तरतीब दे सकती हैं। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर। तो हम देखते हैं कि गोल्ड में क्या नेक्स्ट वीक जो है वो मूवमेंट रहने वाली है। अगर हम चार्ट की बात करें तो हम मूव करते हैं वीकली, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीकली चार्ट को हम देखेंगे। वीकली चार्ट में अगर हम बात करें तो पिछले मंथ लास्ट मंथ में जो है कि मार्केट गोल्ड की मार्केट ने अपना एक हाई ऑल टाइम हाई लगाया, जो कि बनता है 4380 का एरिया। उसके बाद एक कुरेक्शन आई पूरी वीकली कैंडल की, तो उसने जो है वो क्लोजिंग दी। तो इस एक महीने के बाद इस वीक जो कि हमारा लास्ट वीक जो कि ख़त्म हो गया, मार्केट ने अपना एक ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश की। तो मार्केट यहाँ पर 4250 के एरिए के ऊपर नहीं जा सकी, और कैंडल ने एक अच्छी खासी हमें रिजेक्शन दिखाई है, जो कि ये एक सिग्नल है सेलर्स की तरफ से कि मार्केट में अभी सेलर्स की जो ताकत है वो बढ़ने जा रही है, और सेलर्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ने की पोजीशन में आ रही हैं। तो अगर हम देखें तो 60% जो कैंडल है उसने रिजेक्ट किया है। अब हम मूव करते हैं डेली चार्ट में, और डेली चार्ट में हम जो है देखेंगे कि इसको थोड़ा मज़ीद जो है विजिबल कर सकें। तो अगर हम इस दफ़ा जो हमारा लास्ट वीक है उस टाइम अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये ऊपर एक जो है एक स्ट्रॉन्ग टाइप का जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि बनता है 4200 अराउंड अबाउट 50 का एरिया बनता है। और अगर हम नीचे की बात करें तो ये नीचे भी मार्केट ने नीचे एक सपोर्ट एरिया है ये वाला मार्केट का। अभी मार्केट यहाँ पर तो नहीं पहुँची है, लेकिन इससे पहले एक ऊपर भी एक सिंगल सपोर्ट जोन है, उसको भी हम जो है उस लेवल को भी हम ड्रा करके देखते हैं, ताकि हम जो है अपने एनालिसिस को मज़ीद इम्प्रूवमेंट करके बेहतर बना सकें। तो ये वाला एरिया है जिसको मार्केट नीचे से जो है वो रिजेक्ट कर चुकी है, ये बनता है 4030 का एरिया। तो इस एरिए को अगर मार्केट ब्रेक करती है 4030 का एरिया बनता है, अगर मार्केट इस एरिए को ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो सेल की एंट्री बनती है, या फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा बुलिश भी मूवमेंट दिखा सकती है। और ये इसकी अगर बुलिश मूवमेंट होती है तो ये 4250 के एरिए तक ये आपको मूवमेंट दिखा सकती है। लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं H4 में। अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम ऑन गोल्ड को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि H4 के अकॉर्डिंग जो है हमें क्या इसके इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वो हमें सिग्निफाई करती हैं। अगर हम H4 की बात करें गोल्ड के वीकली एनालिसिस की, तो इसको थोड़ा हम देखते हैं। ये एक नीचे एक सपोर्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट जोन है। तो अगर हम इसकी बात करें तो मार्केट ने सपोर्ट के ऊपर एक अपना लो लगाया, मार्केट में ने अगेन हाई लगाया, और अगेन मार्केट ने ये एक नीचे लो लगाया। तो इस लो को लगाने के बाद मार्केट सीधा मार्केट अपने इस लेवल तक पहुंची 4200 तकरीबन 50 का एरिया ये बनता है। तो अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पर एक डबल बॉटम लगाया है, ये देखें यहाँ पर मार्केट ने डबल बॉटम लगाया।
ये मार्केट की एक नेक लाइन थी जो कि अब सपोर्ट का एरिया का काम कर रही है। तो इस नेक लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया और एक अच्छा खासा मार्केट ने जो है वो मूवमेंट दिखाई और 4250 के एरिया को मार्केट ने टच किया और ऊपर एक स्ट्रॉन्ग टाइप की रेजिस्टेंस एरिया था जो कि मार्केट ब्रेक करने में नाकाम रही और अगेन मार्केट इसी जो कि पहले एक रेजिस्टेंस का एरिया था मार्केट जो कि ब्रेक करके गई थी, तो अगेन मार्केट उसी सपोर्ट एरिया पे आगे और यहाँ पर भी कैंडल जो है वो एक रिजेक्ट कैंडल हमें दिखाई दे रही है H4 के अकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम जो सिनेरियो की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक क्या सिनेरियो होने वाला है, तो यहाँ पर कुछ पिक्चर विजिबल होने जा रही है। अगर तो मार्केट यहाँ से बुलिश दिखाती है तो ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर हमें एक अच्छी सेलिंग जो है वो मिल सकती है, लेकिन आप यहाँ पर कैंडल को रिजेक्ट करना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न से आपको हेल्प लेनी चाहिए और कंफर्मेशन के साथ आपको सेलिंग की एंट्री जो है आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हैं। सेकंड पोजीशन ये हो सकती है कि मार्केट जो है वो इस लेवल को टच करे और यहाँ पर कैंडल रिजेक्ट करे, तो यहाँ से हम बाई की एंट्री जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको थोड़ा मज़ीद चीज़ें जो है वो विजिबल करके दिखाता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से इधर आती है तो इधर आने के बाद जो है मार्केट अगर आपको कोई कन्फर्मेशन मिलती है, मारो बोझो कैंडल मिलती है या मज़ीद आपको कोई हेल्प मिलती है तो आप यहाँ से बाय कर सकती हैं और मार्केट अगेन ऊपर जा सकती है। तो सेकंड जो कंडीशन है वो ये हो सकती है कि मार्केट जो है वो अपने इस लेवल को ब्रेक करे, अपने इस लेवल को ब्रेक करने के बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद इसके रीटेस्ट पे जो है आपने इसको बाय करना है, तो आपका जो टारगेट है वो ये वाला एरिया होना चाहिए। तो अभी के लिए अगर हम अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम की बात करें गोल्ड की, तो ये सिनेरियो मार्केट में बन रहा है। ये जो एरिया है 4030 का एरिया, ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो एरिया बना हुआ है। तो अगर तो मार्केट इसके ऊपर आती है तो कन्फर्मेशन पे के जो है हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक करती है तो हम रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे। सेकंड कंडीशन मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पर कन्फर्मेशन के साथ जो है वो हम सेल करेंगे। तो हम इसको मज़ीद थोड़ा सादा और सिंपल छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें ताकि हम इंट्राडे में थोड़ा ट्रेड करने में आपके लिए ज़्यादा आसानी हो, तो इसको हम H4 के अकॉर्डिंग जो है भी हम देख लेते हैं और हमने मूव किया है H1 टाइम फ्रेम में। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ अगर हम बात करें तो पिक्चर सेम ही दिखाई दे रही है। मार्केट ने एक तरह का डबल बॉटम लगाया और मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंट दिखाई और अभी मार्केट जो है वो 4080 के राउंड अबाउट जो उसने लास्ट वीक क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर भी सिनेरियो कुछ डिफरेंट नहीं है। मार्केट अगर नीचे आती है तो यहाँ से हमें कन्फर्मेशन पे बाय की एंट्री मिल सकती है और ये हमारा टारगेट होना चाहिए 4250 का एरिया। ठीक है, अगर इसके अलावा सेकंड कंडीशन मार्केट इसको लेवल को ब्रेक करे 4030 के एरिया को, तो अगेन मार्केट इसको जब रीटेस्ट करने के लिए आए तो आप कन्फर्मेशन पे सेल कर सकते हैं और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 3800, यानी कि ये 3900 का एरिया जो है ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर हम एक्यूरेट टारगेट की बात करें तो 3880 का एरिया बनता है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का गोल्ड का वीकली एनालिसिस। तो मेरा जो बेसिकली एनालिसिस होता है वो सिर्फ एनालिसिस या फिर लेवल्स आपसे शेयर करना नहीं होता, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं और आप लोगों खुद भी इस काबिल हो सके मेरे एनालिसिस को वॉच करने के बाद आप इसको रिकॉग्नाइज करें, इसको समझें और ये जो लेवल्स हैं ये आप खुद ड्रा करें और खुद एनालिसिस करने के आप काबिल हो जाएँ। तो